दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। यूपी की सियासत जटिल है और इस सियासत की समझ रखने वाले ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी हलचल भी केंद्र स्तर तक पहुंच जाती है। और हो भी क्यों ना, आखिर 403 विधानसभा सीटों और 80 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य जो है। ऐसे में बात अब पूर्वांचल की कर लेते हैं, जहां पर नेताओं के दौरों के दौर से चल पड़े हैं। इन दौरों के क्या समीकरण होंगे और क्या ये समीकरण आने वाले विधानसभा चुनावों पर असर डालेंगे, चर्चा करेंगे इसी विषय पर हम। पूर्वांचल में दौरों से बनेंगे समीकरण। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की लहर आ चुकी है। इसको देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समीकरण जो है वो तेजी के साथ बदल रहे हैं, चाहे वो जनता की मनोस्थिति हो या फिर वहां मौजूद राजनीतिक पार्टियों की। उनकी जो वहां पर मजबूत है अपनी जड़ों को लेकर के भी, और उनकी भी जो वहां अपनी जमीन तलाश रही है। ऐसे में बात पूर्वांचल की करते हैं। पूर्वांचल जो कि बीजेपी का लगभग गढ़ रहा है, वो पूर्वांचल जिसमें अब दौरों का दौर चल पड़ा है, चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज से 3 दिन के पूर्वांचल दौरे पर हैं, जिसमें वो वाराणसी, मिर्जापुर जाएंगे। इसके अलावा 26 तारीख यानी कि परसों प्रियंका गांधी वाराणसी के दौरे पर रहेंगी संत रविदास जयंती के दिन, और उसके एक दिन बाद 28 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वाराणसी का दौरा करेंगे। ऐसे में इन दौरों का जो दौर है, इनसे क्या समीकरण बनेंगे, क्या साधने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी, चर्चा करेंगे इसी विषय पर हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, मगर आप सभी को एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। अगले साल से होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव आज से पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे। 3 दिन के इस दौरे में वो वाराणसी, जौनपुर और मिर्जापुर को साधेंगे। वहीं यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के ताबड़तोड़ दौरे भी हैं। 27 फरवरी को प्रियंका गांधी वाराणसी जाएंगी। रविदास जयंती के दिन सुबह 11 बजे प्रियंका रविदास मंदिर पहुंचेंगी। इसी महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए पूर्वांचल के गाजीपुर और आजमगढ़ समेत संबंधित जिलों का दौरा किया था। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि किसान आंदोलन को लेकर उसे पश्चिम उत्तर प्रदेश से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, और पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी का क्षेत्र गोरखपुर, पीएम मोदी का चुनावी क्षेत्र वाराणसी, ये सभी आते हैं। इसलिए बीजेपी इस क्षेत्र में अपनी जमीन खसकने नहीं देना चाहती। यानी पूर्वांचल को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां देखकर साफ लगता है कि 2022 का रण जबरदस्त होगा। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो उत्तर प्रदेश जहां अगले साल यानी कि 2022 विधानसभा चुनावों का वर्ष है, और जहां पर अगले महीने पंचायत चुनाव होने वाले हैं, त्रिस्तरीय चुनाव ये रहेंगे। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को मजबूत भी कर रही हैं, अपना जो लाव लश्कर है उसको भी तैयार कर रही हैं। आज हम बात पूर्वांचल की करेंगे, जिस पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इस बात को भी समझती है कि जिस तरह पश्चिमी यूपी में समीकरण पल पल बदल रहे हैं किसान आंदोलन की अलग अलग स्थिति के साथ, ऐसे में पूर्वांचल वो बेल्ट है जहां पर उसे अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना है। ये भी बताने की आवश्यकता नहीं कि पूर्वांचल जिसमें गोरखपुर आता है, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से हैं। पूर्वांचल जिसमें वाराणसी आता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से हैं। ऐसे में एक मजबूत गढ़ बीजेपी का, बीजेपी नहीं चाहती कि वो उसके हाथ से खिसके। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, और बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उन सब से आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ चुकी हैं। शबनम जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जावेद जी जुड़ चुके हैं। जावेद खान जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। और सपा की तरफ से हमारे साथ निधि जी जुड़ चुकी हैं। निधि जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत शबनम जी आपके साथ में करूंगी। पूर्वांचल महत्वपूर्ण बेल्ट,
काफी ज्यादा सीटें यहां से आती हैं। पूर्वांचल को लेकर के बीजेपी एक अच्छी महत्वाकांक्षा रखती है, ज्यादा सीट्स निकालने की महत्वाकांक्षा रखती है, ये बात भी जग जाहिर है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के वहां पर दौरा कर चुके हैं। मार्च के अंतिम कुछ दिनों में या अप्रैल में उस एक्सप्रेसवे को सौंपने की भी बात कह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए पूर्वांचल इस बार कितना मुश्किल होगा, जबकि सपा और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार वहां पर दौरे किए जा रहे हैं, वहां पर अपनी जमीन को मजबूत किया जा रहा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जितना मजबूत सत्ता होना चाहिए, उसी के अनुसार उतने ही मजबूत विपक्ष होने चाहिए। तो हम इसका स्वागत करते हैं कि कम से कम विपक्ष के नेता धरातल पर तो आए। ट्विटर और एसी कमरे से अगर बयान देना होता है तो कुछ ना कुछ गलत बयान जरूर होता है। जब ये पूर्वांचल की धरती पर उतरेंगे तो इन्हें दिखेगा कि पूर्वांचल को हमने किस तरीके से, जो सदियों से हाशिए पे पड़ा था, बदला है। अगर देखा जाए तो चलते हैं निधि जी के पास। निधि जी, अखिलेश यादव का आज ही से वाराणसी का और मिर्जापुर का, जौनपुर का 3 दिवसीय दौरा है। कहा जा रहा है कि बाईसाइकिल को 2022 में जिस तरह से तेजी दिलानी है, ऐसे में वहां पर अखिलेश यादव दौरा कर रहे हैं। किस नजर से देखती है आप कि अपनी स्थिति को अभी से मजबूत करने के लिए दौरा किया जा रहा है? 13 करोड़ से मुझे लगता है ज्यादा कभी हमारे कुंभ में लोग नहीं इकट्ठा हो पाते थे। आज 23-24 करोड़ लोग कुंभ में इकट्ठा होते हैं और किस तरीके की व्यवस्था रही। आज प्रयागराज के सड़कों पे क्या परिवर्तन दिख रहा है, वो उन्हें देखने को मिलेगा। अगर वो पूर्वांचल के किसी भी कोने में जाए, गोरखपुर से लेके बलिया तक किसी भी कोने पे जाए, हर घर में बिजली दिखेगा, उन्हें शौचालय दिखेगा, गरीबों के पास आवास दिखेगा, और सड़कों की जाल इस तरीके से कि इस कनेक्टिविटी की वजह से अगर कोई बीमार है तो उसे कहीं किसी शहर से दूसरे शहर जाने में दिक्कत नहीं होगी, गांव से किसी शहर जाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को व्यापार करना है तो अच्छा, तो एक हमने इतनी जबरदस्त परिवर्तन लाया पूर्वांचल में कि वो देखने लायक है। और विपक्ष जब दौरा करेंगे तो उन्हें हकीकत दिखेगा कि सत्ता में रहने की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने कितना परिवर्तन लाया है, जिस परिवर्तन को लाने में ये सत्ता में रह के भी विफल रहे। तो बता दें आपको, पूर्वांचल जिसे लेकर के बीजेपी वो भी अपना पूर्वांचल जो कि उसका गढ़ रहा है, वहां पर अपने समीकरणों को साधना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ 2022 का जो चुनाव है वो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी चुनाव होगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि सपा की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की जा रही है पूर्वांचल के सभी जगहों को साधने के लिए। और साथ ही इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस भी अपने आप को अब मजबूत स्थिति में रखने की कोशिश कर रही है 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर के। चुनाव नजदीक हैं, तमाम तरीके के समीकरण बन रहे हैं। ऐसे में ये तमाम समीकरण क्या रंग लेंगे, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, जो मुखिया हैं, वो पूर्वांचल के दौरे कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो ये पूरा 2022 का चुनाव और पूर्वांचल का ये दौरा, ये क्या रंग लेकर के आएगा। चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से हम, लेकिन दर्शकों फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। समझने की कोशिश करेंगे बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के कि जिस तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी सपा अपनी महत्वाकांक्षा दिखा रही है पूर्वांचल में, जिस तरह से कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाश रही है पूर्वांचल में, और जिस तरह से बीजेपी अपने इस पूर्वांचल के गढ़ को बचाना चाहती है, क्या कुल मिला के पूर्वांचल के समीकरण बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे अपनी इस खास चर्चा में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। पूर्वांचल का सियासी समीकरण क्या रहेगा, जिस तरह से तमाम नेता और वहां के जो मुखिया हैं वो दौरे कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। फिलहाल सपा से निधि जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि जी के पास हम जाएंगे। निधि जी, ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने सवाल पूछा था, हालांकि जवाब पूरा नहीं हो पाया था। अखिलेश यादव का 3 दिवसीय पूर्वांचल दौरा, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि बीजेपी का गढ़ है वहां पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से आते हैं। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो सौगात मिल रही है, तो वहां पर भी अपनी जमीन खसकने नहीं देना है। शायद यही वजह है कि लगातार दौरे पे दौरे हो रहे हैं। जी, कम से कम आपने माना कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है उससे पूरे पूर्वांचल का विकास होगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई और जिसका 70% भूमि अधिग्रहण समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, पूरा अलाइनमेंट का काम हो चुका था। आज सरकार को 4 सालों में 48 महीने हो गए, 330 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे अभी तक उसको बना नहीं पाए हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार यही सरकार थी जब हमने 303 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे मात्र 22 महीने में बना के दिया था। और यही नहीं, आप जैसे कह रही हैं कि ये पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, तो मैं आपको यहाँ करेक्ट कर देना चाहती हूँ कि 2012 में पूर्वांचल की 170 सीटों में 106 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन 2017 में इन्होंने झूठ पाखंड या कह लीजिए ध्रुवीकरण करके जाति के नाम पे वोट बांट के सत्ता हथियार तो जरूर ली, लेकिन आज की डेट में जनता के बीच में इनका झूठ पर्दाफाश हो चुका है। जिस तरह से पूर्वांचल में आज कानून व्यवस्था ठप हो गई है। अभी आप देखिए, पिछले महीने ही कस्टोडियल डेथ में उस युवक को मार के पीट के मार डाला और उसके बाद अस्पताल में उसकी बॉडी फेंक कर चले गए पुलिस वाले। अरे ऐसी बातों पे तो मुझे लगता है कि डीजीपी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। जिस तरह से पूर्वांचल में मैं ये पूछूंगी सिर्फ आपसे, आप ये बताइए, पूर्वांचल विकास की आप बात करते हैं, आपने वहां कितने नए अस्पताल बनाए? आप जो भी विश्वविद्यालय बने वो समाजवादी पार्टी की देन थी। बलिया में विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी ने बनाया, मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में बनाया, और यही नहीं, एम्स के लिए जमीन का अधिग्रहण भी समाजवादी पार्टी की सरकार में। आप तथ्यों पे बात करें ना, बहुत सुंदर हो गया, स्वच्छ हो गया। अरे आप ठीक है निधि जी, अगर आंकड़ों पे बात करें, निधि जी आंकड़ों पे बात में पहली बात, आंकड़े क्राइम के साल दर साल सरकार चाहे जिसकी हो उसी प्रतिशत के साथ बढ़ते हैं, सरकारें चाहे बदल जाएं और जितने दावे कर लें। और दूसरी बात जो आपने विकास की कही, तो इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो हमेशा इस बात को कहती है कि ये लचर ढांचा प्रशासन का हमको पिछली सरकारों से ही विरासत में मिला है। आपने अभी तक भूमि अधिग्रहण करके दे दी, अलाइनमेंट करके दे दिया, आप क्यों नहीं शुरू कर पाए? आप बताइए, क्या आप एक विश्वविद्यालय नहीं खोल पाए? गोरखपुर की बात करूंगी, गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार में इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझने के लिए 500 बेड का अस्पताल समाजवादी पार्टी सरकार में बनाया गया था, लेकिन आज भी वो बंद पड़ा है। आप बताएं, आप उसका रीजन बताएं कि आप अभी भी जो पहले से योजनाएं चल रही थी आप उसको तो आगे ले नहीं जा पा रहे हैं। और आप बात करते हैं विकास की, यही नहीं, आप बताइए उस कस्टोडियल डेथ की, आप बताइए कि किस तरह से उस युवक की हत्या हो गई और अभी तक पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है। ठीक है, आप बात विकास की, ठीक है, आप बात विकास की कर रही हैं। सीधे शबनम जी से पूछ लेते हैं। शबनम जी, आपका जवाब। विकास कार्य किया होता तो इस तरीके से हाशिए पे आज ना होते, क्योंकि अगर कोई विकास कार्य धरातल पर करता है, 4 साल पहले अपनी बारी में जवाब दे लीजिएगा।
अगर कोई विकास कार्य करता है तो वो धरातल पर दिखना चाहिए। केवल पॉलिसी बना के पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो जाना कोई विकास नहीं कहलाता है। पॉलिसी बनाने के बाद धरातल पर उस पॉलिसी को उतरते देखना ही जनता को विकास दिखता है। अगर आप पूर्वांचल नहीं एक्सप्रेस दिखा वे पाए, में बताइए आप क्यों नहीं आप बना नहीं पाए अभी दिखा तक? पाए, आप केवल बताइए, पैसे आपसे सीधा बटोरते सवाल रहे, पूछिए, चाहे वो सीधा सवाल। रिवर आप फ्रंट का मामला पूर्वांचल हो। एक्सप्रेस रिवर वे आप फ्रंट के क्यों नहीं मामले बना में पाए? भी तमाम एजेंसियों को गंगा फर्जी सफाई, तरीके से गंगा अंदर सफाई किया, का जिस पर मंत्रालय आज आप ही लेकर सीबीआई आए थे। जांच भी हो रही है। बस पैसे बटोरते चले गए तमाम फर्मों को लेके, लेकिन धरातल पर काम सही तरीके से जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखा। आज मेडिकल कॉलेजेस की बात करिए या विश्वविद्यालय की, हाँ, जो आप भी हम बताइए कितने धरातल पर बनाया उतार आपने? रहे हैं, इतना एक रटा कितने? रटा एक है नाम कि बताइए, हमारी पॉलिसी एक थी। नाम बताइए, आप पॉलिसीज को बताइए। पैरालाइज करके रखना, चाहे कांग्रेस एक पार्टी हो या सिंगल सपा पार्टी हो या बसपा हो। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगी ऐश्वर्या जी की एनसीआरबी का रिपोर्ट, जिसको कि 10 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है, पर लैक पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान कई गुना आगे है उत्तर प्रदेश से। तो जिस तरीके से अपराध को रोकने के लिए स्वच्छता अभियान हो, पॉलिसीज को जनता के अंतिम पंक्ति में खड़े जनता के दरवाजे तक पहुंचाना हो, या गांव की कनेक्टिविटी हो, हर गांव में बिजली जल का प्रबंध करने का काम हो, हर घर में गैस कनेक्शन से लेके गैस कनेक्शन, आवास देना लोगों को, गरीबों को 5,000 आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य लाभ के लिए पैसे देना, तमाम ऐसी योजनाएं किसानों के खाते में 6,000 रुपए डीबीटी से पिछले किसानों के ऊपर तो आप बात ना कांग्रेस करें, के किसानों के ऊपर आप बात ना करें, आपको शोभा नहीं ठीक है लेता शबनम है। जी। जिस शहर तरह से विकास की इन्हीं सारी योजनाओं, योजनाओं, शबनम जी, शहर विकास की इन्हीं सारी योजनाओं को चलाने के बाद भी बीजेपी अब फूंक फूंक के कदम रख रही है। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती थोड़ा सा भी रिस्क लेना, इसलिए चुनाव को लेकर के अभी से हर जगह की पुरजोर तैयारी चल रही है। पक्ष और विपक्ष अपनी बातें करते रहेंगे। जावेद जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से कांग्रेस भी अब लगातार जो दौरे हैं उनका एक सिलसिला शुरू कर चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी किसान आंदोलन को लेकर के प्रियंका गांधी को महापंचायत हमने करते हुए देखा, और अगर अब पूर्वांचल की बात करें तो वो भी 27 तारीख को वाराणसी के दौरे पर रहेंगी। क्या कांग्रेस भी अब अपनी जमीन मजबूत कर रही है? व्यवस्था है लोकतांत्रिक संवैधानिक, उसमें हर राजनीतिक दल की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये अलग बात है कि हम पिछले 31 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हैं, लेकिन पिछले वर्ष सितंबर के महीने से जिस तरीके से लॉकडाउन हटने के बाद कोरोना काल में भी कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से काम किया अपने बल पर, और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। जन समस्याओं को लेकर वो हर जगह आवाज भी उठा रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि अगर प्रियंका जी पहले आ जाती तो यही बीजेपी की सरकार कहती कि अरे ये आ गई है, हो रही है और इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि बीजेपी तो विपक्षी दलों की आवाज को बंद करने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहती है, और वो कुछ भी कार्यक्रम करें, उनके यहाँ कोरोना नहीं आता, हम करेंगे कोरोना आ जाएगा। आज उत्तर प्रदेश कितनी समस्याओं से ग्रसित है ये धरातल पर देखने की बात है। आंकड़ों की बाजीगरी पिछले 4 वर्षों से हो रही है। उत्तर प्रदेश अब सच को देखना और सुनना चाहता है। 2019-20 के बजट में 14 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, योगी जी ने की थी। आज एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। इसी गोरखपुर के अंदर जो योगी जी का गृह जनपद है, जहां का वो प्रतिनिधित्व करते रहे संसद में जी, वहां पर किस तरीके से मासूम बच्चों की दर्दनाक मौतें हुई हैं, और मामले को किस तरीके से इधर से उधर करने के लिए जो निरपराध लोग थे, जो बच्चों की जान बचाने के लिए लगे थे, उनके ऊपर रास्ता जैसी जघन्य कार्रवाई की गई। इसी भी तरीके से आप मिर्जापुर चले जाइए, बनारस से सटा हुआ है, वहां की सड़कों का जो ये हाईवे दिखाए जा रहे हैं जो पीपीई मॉडल पर बनने हैं, ये कांग्रेस के शासनकाल में भी बने, अटल जी के शासनकाल में भी बने, अब भी बन रहे हैं। उनको अगर विकास का पैमाना मात्र माना जा रहा है तो ये विकास का पैमाना नहीं हो सकता। किसी भी जनपद में एक गांव से दूसरे कस्बे तक और कस्बे से जिला मुख्यालय तक आने वाली सड़कों की स्थिति पूर्वांचल में क्या है, ये आप गोरखपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर, बनारस में
बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी से छिपी नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं तो बदतर हालत में चली गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का तो कोई मतलब ही उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में नहीं रह गया। हर जगह आंदोलन है, हर जगह समस्या है और सरकार कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये जो आपने कहा कि सरकार जनता की जो शिकायतें हैं वो सुनने की बजाय अब अंतिम वर्ष में तमाम तरीके की योजनाओं के जो लॉलीपॉप है वो जरूर प्रस्तुत कर रही है। शबाना जी, अगले महीने ही लगभग हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से भी गुजरेंगे और 27 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का वाराणसी का दौरा भी है। ये दौरा शायद इसलिए क्योंकि उस जगह पर पंचायत चुनाव में बीजेपी अपनी इमेज पे एक भी डेंट बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। देखेंगी कि बीजेपी जिस तरीके से अपना रिजल्ट लेके आएगी, वो निश्चित तौर पे जो कहते हैं कि किसान आंदोलन से डेंट पड़ा, अभी गुजरात चुनाव देखा आपने, तो डेंट कहीं नहीं पड़ना। पूर्वांचल में हर किसान अपने खेत में काम कर रहा है, कोई भी किसान आंदोलन में नहीं गया है। और अगर देखा जाए तो जो एक एक्सप्रेसवे की बात करती है, यहाँ तो 4-4, 5-5 एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। एक की तो बात ही छोड़िए आप आप 10 बनाइए, आप शुरू तो कीजिए। हम काम कर रहे हैं, आप सिर्फ बना रहे हैं, आप भी कुछ इन्होंने भी बनाया कंप्लीट तो नहीं पूरा कर रहे ही हैं। बनाया था। एक आप मेट्रो कंप्लीट नहीं लखनऊ कर का रहे हैं। बनाया तो किसी भी लखनऊ में कोई स्टेशन आप फीता काटें, आपके हमने मुख्यमंत्री complete सिर्फ किया फीता है। काटने का काम करते हैं। अगर आप कंप्लीट सारा केवल समाजवादी पार्टी की टेंडर सरकार में करके हुआ है, पैसे ले लें आप और सिर्फ काम फीता पूरा काटने न का काम करें कर रहे तो हैं। उसको काम नहीं कहा जा दूसरे सकता। की इस योजनाओं तरीके का की अपना योजना पॉलिसी बना लेना, बहुत ये आपकी कांग्रेस ने आदत भी है। देश भर ये में तो आपकी चलाया। आदत है। पॉलिसी बनाते गए लेकिन पॉलिसी धरातल पर नहीं दिखता था। पर आज हमने, चाहे पुरानी सरकार के काम हो चाहे हमारी हो, हम सब कुछ धरातल पर पारदर्शिता के साथ टेक्निकली हम अगर देखें तो हमने जब बजट तक निकाला तो पेपरलेस बजट निकाला, लोगों के खातों में पैसे देते हैं तो डीबीटी से देते हैं। तो आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हो रहा है, शायद इसकी कभी सोच भी नहीं थी पिछले सरकारों को, क्योंकि उनके दिल दिमाग में केवल घोटाला और घोटाला ही था। और आज आप जिस पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, आप चले जाइए बनारस में आप देखिए सड़कों में जो सुधार आई है, इमारतों में जो सुधार आई है, जो गंगा सफाई पे भी कुछ बोलिए। ठीक है शबनम जी, ठीक है शबनम जी, वाराणसी में सुधार, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन हम चाहते हैं वहां नहीं, गांव और दूर दराज तक में सुधार दिखाई दे। शायद तब वो पगडंडियां जब सड़कों में बदलेंगी तब हम उसे विकास जरूर मानेंगे। जावेद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अब संगठित भ्रष्टाचार है जिसकी खबरें बाहर नहीं आती। जब सरकार बदलेगी तब पता चलेगा। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की ये की है कि ऊपर से चेहरा चमकाने का प्रयास है और अंदर पूरा शरीर और हृदय गंदगी से लबरेज है पूरी तरीके से। कहीं पर भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। अगर सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अगर असफल हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कितनी महंगी बिजली देश की उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हो या शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता हो, फिर से स्लैब बदलने की और उपभोक्ताओं पर बोझ डालने की बात है। अभी जो बात कही बहन शबनम जी ने, देखिए जीएसटी आने के बाद तो राज्यों के बजट की भूमिका ही समाप्त हो गई है। राज्यों के पास ले दे के एक्साइज और वैट बचा है जो पेट्रोलियम पदार्थों पर है। इसके अलावा और केंद्र सरकार किसी राज्य को जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही है। ये लगातार झूठ। बुंदेलखंड की प्यास के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि हम 2022 में बुंदेलखंड की प्यास को बुझा देंगे। अब इस बजट में आया कि 2024 तक हम पूरा कर पाएंगे। तो ये जो समय बढ़ाना है, बेरोजगारी की दर, पिछले सत्र में, मानसून सत्र में श्रम और सेवा योजन मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में, एक सवाल के जवाब में, वो तो लिखा पढ़ी में है ना, विधानसभा के अंदर कहा उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े विकराल रूप ले चुके हैं और बड़ी दयनीय दशा है और हम रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे। 56 लाख रोजगार देने का वादा किया था मुख्यमंत्री जी ने, स्वयं ट्वीट किया कि हम 4 लाख दे पाए। और ऐश्वर्या जी, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन 4 लाख में वो कर्मचारी भी हैं जिनका प्रमोशन हुआ, उनको भी रोजगार से जोड़ दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा आंकड़ा पेश किया है। बिल्कुल, यहाँ पर
जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है जावेद जी कि पक्ष और विपक्ष की राजनीति को छोड़ करके शायद जमीनी स्तर पर उतर करके जनता की भलाई के बारे में सोचा जाए, तब हम कहेंगे कि सही मायने में हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। फिलहाल पूर्वांचल के समीकरण किस तरह बनेंगे, क्योंकि बहुत जटिल है उत्तर प्रदेश, जो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है, जहां हम अवध भी देखते हैं, जहां हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी देखते हैं, द्वाप भी देखते हैं, रोहिलखंड भी देखते हैं और पूर्वांचल भी देखते हैं। ऐसे में चर्चा बहुत बड़ा रूप ले सकती है, लेकिन वक्त बहुत कम है। धन्यवाद बहुत शबनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। जावेद जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। निधि जी बहुत धन्यवाद हमारे लिए अपना वक्त निकालने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल के लिए हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे चर्चाओं का दौर तेज होगा, लेकिन जरूरत इस बात की होगी कि सही मुद्दों पर चर्चा की जाए और सही वक्त चर्चा की जाए, ताकि वो अपना असर छोड़े और हमारा प्रदेश प्रगति करे। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ।